तपस्वी आदर्श परिवार के द्वारा शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम कराला हाईवे दिल्ली में देश सत्य और न्याय के लिए सदैव तैयार इस आश्रम में राष्ट्र गौरव व सत्यमेव जयते शब्द की रक्षा हेतु महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपना अपना योगदान दिया और संगठन की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर ने देश में बढ़ती अनेक समस्याओं को लेकर चिंता व्यक्त की और उनका कहना है कि जो आजकल हमारे देश में जो संसद के ऊपर हमला, समाज के अंदर व्याप्त सामुदायिक हमले और जातिगत समस्याओं को लेकर जो हमले होते हैं, इन सभी समस्याओं के साथ हमें अपने स्वाभिमान पर हमले अब बर्दाश्त नहीं होंगे। आगे महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर जी का कहना है कि मेरे पास संगठन शक्ति, अनुभव, आत्मविश्वास, साथ ही ईश्वरीय वरदान से देश और दिल्ली की सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर ने इन्हीं सब समस्याओं के निवारण के लिए एक पत्र मुझे संसद में मात्र 5 मिनट बोलने की अनुमति प्रदान करें। इस वक्तव्य को लेकर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ को यह पत्र अपने संगठन के साथ देने वाले हैं। आइए सुनते हैं महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर को। संस्कृति की सत्य सनातन धर्म के जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय महादेव, जय जय महादेव। बनाने पर हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भावितराव नाम जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे मंगोलपुरी विधानसभा के अध्यक्ष हिंदू महासंघ नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, घर घर हिंदू राष्ट्र, घर घर हिंदू राष्ट्र। हाँ, वो इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं। ये दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं हिंदू महासभा में। जय हिंदू राष्ट्र। बनाए ले लीजिए, आप भी आइए। इसको आओ अनुमति साहब, आओ उनको देशभक्ति मान ला गए हो। मोदी जी, ये हनुमान जी है। आज के कार्यक्रम का जैसे कि काकोरी कांड के शहीदों का फोटो लगा हुआ है, तो उन अमर बलिदानियों को नमन करते हुए, साधु संतों को नमन करते हुए, जो आज के कार्यक्रम में आए सभी संगठनधारियों को, पदाधिकारियों को और देशभक्तों को नमन करते हुए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये है कि जैसे अभी हाल ही में जो संसद पर अंदर घुसे हैं और अपनी बात रखी है और उस बात को अभी तक बाहर भी नहीं आया गया है, तो इस तरह की हरकत भारत के संविधान पर, भारत के संसद में और जो राष्ट्रवादी हमारे जैसे जो नागरिक हैं उनके स्वाभिमान पर ये चोट है, गहरी चोट है। और उसी के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि ऊपर से आप देखिए जाए कि राष्ट्र गौरव और सत्य में जयते जो हर संविधानिक शब्द होता है कि सत्य की जीत होती है। हर सरकारी डिपार्टमेंट पे ये लिखा होता है, खासकर कानूनी व्यवस्था पे, सत्य में जयते शब्द के और राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए अब संसद, समाज और स्वाभिमान पर और हमले बर्दाश्त नहीं। मेरे पास संगठन शक्ति और अनुभव, आत्मविश्वास, ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। और ये बात अब हम भारतीय पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट चीफ श्री चंद्रचूड़ जी को हमें मैसेज देना चाहते हैं, लिखित में भी और मौखिक में भी, और देश की जनता से इसमें सहयोग चाहते हैं, क्योंकि इस देश में
जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता, जब तक यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता, कोई आवाज़ को सुनने वाला नहीं। तो विषय क्या है? सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय, देश को समस्या मुक्त करने के लिए संसद में मुझे 5 मिनट बोलने का अवसर दिया जाए। महोदय, राष्ट्र हित व सर्वहित में अति महत्वपूर्ण विषय में आपका ध्यान आकृष्ट करवाते हुए आगे कहना है कि आज 99% राजनीतिक निजी लाभ के वशीभूत होकर राष्ट्रीय एकता और मानवीय मूल्य से लगभग भटक चुके हैं। मुझे एक जिम्मेदार, जागरूक, संपूर्ण निष्ठावान राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते सभ्य, शपथ, संविधान शब्दों में मात्र 5 मिनट संसद में सुझाव रखने की अनुमति प्रदान करने की अनुकंपा करें। मेरे पास संगठन शक्ति, अनुभव, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वरीय वरदान से दिल्ली व देश की समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। हमारा महान भारत देश और समस्त भारतीय नागरिक आपके सदैव आभारी रहेंगे। अनेक शुभकामनाओं सहित ससम्मान धन्यवाद। आपका कृपाकांक्षी और राष्ट्रीय शुभचिंतक महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम तपस्वी परिवार की ओर से। ये तो इस बात संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं और सभी से आशीर्वाद और सहयोग की यहाँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देश गंभीर संकट काल के दौर से गुजर रहा है। देश का निर्माण में अनेक जान जवानियाँ खपी हुई हैं। एक से एक नौजवान ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे रखी है। और तो उन बलिदानियों के बलिदान को ऐसे निराश मत ना करो, ऐसे व्यर्थ में न जाने दो, ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर पर अपमानित मत ना होने दो। भारत की एकता, अखंडता और इसकी महानता, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। ये हमारे दिल की दर्द की, आत्मा की पीड़ा है और ये सब नीति प्रकृति परमात्मा से प्रेरित होकर हम ऐसा करने जा रहे हैं। हमारी मंशा किसी को अपमानित करने की या किसी को आरोपित करने की नहीं, लेकिन अपने महान भारत देश को संकट काल से निकालने की है, जो कि बहुत गलत दिशा में हमारी भारतीय राजनीति ले जा रही है, जो कि दिशाहीन हो चुकी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। रहे नाम भगवान का, मेरा नाम रहा क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगी योगेंद्र सिंह माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली 81, भारतवासी, उदासनावासी, शहीद मंदिर तपोभूमि क्रांति आश्रम से बोल रहा हूं मैं। और अपना विचार और परिचय यही है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहेगी है, घपले घोटालों की राजनीति रहेगी, देश के मेन मुद्दों पर, मेन विषय पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। इतना महंगा समय काल होता है संसद का, और उस समय को व्यर्थ में गवाते हैं। देश की समस्या जो की जो खड़ी हैं, तो हम इस देश की समस्याओं को संपूर्ण समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस उपाय हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ विचार हैं, और उस विचार को हम संसद में रखना चाहते हैं। कारण कि आम सड़क पर, समाज पर कितने ही सभ्य सत्य विचार रख लो, किसी की समझ में नहीं आते हैं कि ये बात सत्य है, राष्ट्र हित में है, मेरे हित में है, मेरे समाज के हित में है, मेरे भविष्य के हित में है, कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन वहाँ बात रखी जाएगी तो देश के राजनीति भी समझेंगे और देश की जनता भी सुनेगी, वो भी समझेगी। और वहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे मात्र 5 मिनट का समय दिया जाए। मैं देश की राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नीति आयोग, जितने भी देश की सरकारी संस्था, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। बात तो वहीं रखी जाएगी जहाँ पर संसद में उस समय पर है, लेकिन आपने हिंट जरूर देता हूँ मैं कि बात वो रखी जाएगी। आज का जो हमारा राजनीतिक दौर है, राजनीति है या राजनीतिक है, पार्टी है, वे सब अतिवाद, भ्रमितवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद, निजीवाद और साम्राज्यवाद और परिवारवाद में उलझ चुके हैं। उनको वहाँ से वापस बुलाना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएंगे जब वहाँ पर सामूहिक रूप से सबके सामने मैं उनको एक ईश्वरीय संदेश दूंगा कि वापस आ जाओ। अति होगी है, अति न पार मत ना करो ना महाविनाश गेट पे खड़ा है, दरवाजे खड़खड़ा रहा है, उसको निमंत्रण मत दो। मेरे पास अब संख्या लाखों में जा चुकी है। हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम जंतर मंतर को भी भर सकते हैं और रामलीला मैदान को भी भर सकते हैं।
किंतु हम एक सभ्य लोग हैं और सभ्यता से अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संसद से, भारतीय राष्ट्रपति से और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और भारत की सभ्य राष्ट्रवादी जनता से जो असली देश की मालिक बताई गई है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मैं साथ दे, सहयोग करें और मेरे विचारधारा को संसद तक ले जाने का प्रयास करें। इसमें कम से कम भी 100 सभ्य जो संगठन होंगे या व्यक्ति विशेष होंगे, उनके साइन दस्तक हो जाएंगे तो हम माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जी को सौंपेंगे। क्या चाहते हैं, कब आपको समय मिलना चाहिए बोलने का? मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं देश के लिए पैदा हो रहा हूँ, देश में मेरा है, देश की पीड़ा मेरे से देखी नहीं जाती। देश के निर्माण के लिए अनेक जान जवानियाँ खप रही है। इसमें हंसते हंसते नौजवान फांसी के फंदे पर चूम रहे हैं। उन बलिदानों को, उन कुर्बानियों को, उन शहीदी को, उन शहादत को याद करो जिनका कर्जा लोन खाए बैठे हैं और देश में गद्दारी भरी राजनीति चला रहे हैं। यह भी सीमा रेखा तय पार हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं होगी। देश में बहुत बड़ी क्रांति उठने वाली है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योगी जी ने अभी बताया, हम इनका समर्थन करते हैं क्योंकि राष्ट्र के हित में जो गलत होगा वो गलत है, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं राष्ट्र भी ठीक चले और उसकी नीतियाँ भी ठीक हों। जो संसद में जो भी ये घिनौनी हरकत हुई है, ये बहुत बड़ा एक संदेश देती है क्योंकि इनके दावे सारे फेल हो चुके हैं। पिछली संसद में जिन जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ऐसे ही कांड था वो भी, तो ये कांड होते होते बचा है, तो फिर सेफ्टी कहीं भी नहीं रह गई है, कोई कानून ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरफ गौर किया जाए और सबको एकत्रित किया जाए, ना कि बांटा जाए। सर बहुत इज्जत करते हैं इनकी, अभी कुछ टाइम से मिले हम, लेकिन जो भी इन्होंने कुछ कहा उससे हम सहमत हैं क्योंकि हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए और इतने भले आदमी को तो वैसे भी मौका मिलना चाहिए जो इतना सोचते हैं। ठीक है, जो भी बात इन्होंने रखी मैं उस बात से सहमत हूँ। वो घटना हुई उसके बारे में देखो, जोगी जी ने जो बात रखी है हमारी भी वही बात है। सर मेरा नाम शकुंतला है और जो जोगी जी कर रहे हैं ये कार्य को उन्होंने कदम उठाया है वो बहुत मजबूत उठाया है। इनको एक बार मौका मिलना चाहिए और हम भी इनके साथ हैं, जैसा ये कहेंगे वैसा होना चाहिए।